कि ऑड नंबर होता क्या है। ऑड नंबर, ऑड नंबर का इसको हिंदी में बोलते हैं विषम संख्या। विषम संख्या वो संख्या है जिसमें 2 से भाग ना लगे या 2 से पूरी पूरी न कटे या 2 से डिविजिबल न हो। 2 से डिविजिबल नहीं होगा तो उसको बोलते हैं, डिविजिबल नहीं होगा तो उसको बोलते हैं ऑड नंबर। तो जैसे सम संख्या का हम लोग देखें कि सम संख्या का जो यूनिट प्लेस होता है, सम संख्या का जो पहचान होता है, लास्ट वाला जो अंक होता है, इकाई स्थान जो होता है 0, 2, 4, 6 और 8 होता है। तो फिर ये ऑड नंबर का कौन सा होगा? ऑड नंबर का 1, 3, 5, 7 और 9। अगर इकाई स्थान ये है 1, 3, 5, 7 और 9 तो उसको बोलते हैं हम लोग ऑड नंबर विषम संख्या। तो इसको पहचानते कैसे हैं? जैसे कोई नंबर है, एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं 4, 6, 7, 8, 9, 4 और 3। तो इतना बड़ा नंबर में ये ऑड है कि इवन है, पहचानने के लिए इसमें 2 से भाग देने नहीं जाएंगे। इसका इकाई स्थान का क्या पहचान है? 1, 3, 5, 7 और 9 होना चाहिए। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि 3 है और हमारे ये जो है इस कैटेगरी में है, तो ये हो जाएगा आपका ऑड नंबर। कौन सा नंबर हो जाएगा? ये ऑड नंबर। अगर एक और नंबर ले लेते हैं 4, 5, 8, 4, 9, 4, तो ये कौन सा नंबर है? ऑड है कि इवन है? तो इकाई स्थान देखेंगे तो इकाई स्थान पे ना ही 1 है, ना ही 3 है, वहां पे ना ही 5 है, ना ही 7 है, ना ही 9 है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 4 है। 4 किसके? इवन पे रहता है। किसमें? इवन में। तो ये ऑड नंबर नहीं है, ये इवन है। ये इवन नंबर है, ऑड नंबर ये नहीं है। दूसरा नंबर जो होता है, और जो ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है नंबर है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और वो होता है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर कौन सा नंबर होता है? प्राइम नंबर। तो फिर प्राइम नंबर कौन सा होता है? प्राइम नंबर, इसी को अभाज्य संख्या बोलते हैं। अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर उस संख्या को बोलते हैं जिसका केवल 2 फैक्टर हो, और वो कौन कौन सा? वो भी फैक्टर फिक्स है। ये भी नहीं कि कोई भी 2 फैक्टर हो, वो भी फैक्टर फिक्स है। या तो एक होना चाहिए और वही खुद संख्या होना चाहिए, केवल 2 ही, ना 2 से कम फैक्टर होना चाहिए, ना ही 2 से ज्यादा फैक्टर होना चाहिए। तो वो खुद एक, उसका फैक्टर 1 हो और जो हो वो खुद इटसेल्फ हो। तो नंबर ऑफ फैक्टर जो है कितने इसका जो होना चाहिए? 2 कंपल्सरी है। प्राइम नंबर के लिए नंबर ऑफ फैक्टर 2 होना ही चाहिए। 1 होता है नंबर ऑफ फैक्टर, 2 में से कौन कौन सा होता है? 1, और वो खुद संख्या होता है नंबर ऑफ फैक्टर। जैसे, और कहाँ से स्टार्टिंग होता है? जैसे हम लोग नेचुरल नंबर पढ़े थे तो 1 से स्टार्ट होता है, होल नंबर जो होता है 0 से स्टार्ट होता है। तो इसका स्टार्टिंग कौन डिजिट्स होता है? तो 2 से। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 डॉट 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 इन्फिनाइट। तो यहाँ पे, और बहुत ही एक बार एग्जाम में पूछा भी है, क्योंकि प्राइम नंबर से ये जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, वीआई है। बहुत बार एग्जाम में पूछता है, फर्स्ट क्वेश्चन पूछता है कि 1 जो है प्राइम नंबर है कि नहीं। तो 1 जो है प्राइम नंबर नहीं है, लेकिन क्यों नहीं है? तो 1 जो प्राइम नंबर इसलिए नहीं है क्योंकि नंबर ऑफ फैक्टर जब इसका निकालेंगे तो 1 का फैक्टर केवल 1 ही होगा, वो खुद 1 ही है, 1 है। तो 1 का फैक्टर 1 ही होगा, और वो भी 1 ही होगा। नंबर ऑफ फैक्टर कम से कम एटलीस्ट, नंबर ऑफ फैक्टर एटलीस्ट नहीं, सॉरी, यही होना ही चाहिए, ना इससे कम होना चाहिए 2 से नंबर ऑफ फैक्टर, और ना ही 2 से ज्यादा होना चाहिए। तो 1 का नंबर ऑफ फैक्टर जब हम निकालेंगे तो देख रहे हैं कि 1 ही है, 2 नहीं है, इसलिए प्राइम नंबर, ये प्राइम नंबर नहीं है, प्राइम नंबर नहीं है। तो यहाँ पे 2 इवन रहते हुए भी कैसे प्राइम नंबर हो गया? तो जब नंबर ऑफ फैक्टर 2 का निकालते हैं तो नंबर ऑफ फैक्टर 2 का 1 और 2, तो
कितने हो गए नंबर ऑफ फैक्टर? 2। तो नंबर ऑफ फैक्टर कितने हो गए? 2 हो गए। और इस कंडीशन को जो है वेरीफाई कर गया इसके डिफिनेशन को, तो इसीलिए ए जो है प्राइम नंबर है, 2 जो है प्राइम नंबर है। एक और क्वेश्चन पूछता है कि सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है? सबसे छोटा प्राइम नंबर पूछता है, और बहुत बार एग्जाम में पूछा, बच्चे यहाँ से गड़बड़ कर देते हैं। सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 है, क्योंकि यहाँ से देख रहे हैं नंबर चार्ट से कि 2 ही छोटा प्राइम नंबर है। तो स्मॉलेस्ट भी है ये, स्मॉलेस्ट भी है और इवन नंबर भी है। सबसे छोटा प्राइम नंबर भी है और इवन का भी सबसे छोटा इवन प्राइम नंबर भी 2 ही है। और अगर ऑड में पूछ देगा तो 3 है। सबसे छोटा स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर कौन सा है? ऑड प्राइम नंबर जो है 3 है। ऑड प्राइम नंबर कौन सा है? 3 है। तो यहाँ पे एक और क्वेश्चन जो है, और वहां पे कभी कभी जो है कुछ बच्चे गलत कर देते हैं 9 मैं भी छोड़ा हूँ। 9th प्राइम नंबर क्यों नहीं है? क्योंकि इसका नंबर ऑफ फैक्टर जब निकालेंगे तो 1, 3 और 9 कितने हो गए नंबर ऑफ फैक्टर? 3। कितना होना चाहिए? 2। कितना होना चाहिए? 2। इसलिए जो है प्राइम नंबर नहीं है, प्राइम नंबर नहीं है। क्योंकि नंबर ऑफ फैक्टर 2 से कम ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि कम के वजह से 1 जो है डिसमिस हो गया और ज्यादा की वजह से 9 जो है डिसमिस हो गया। एक और क्वेश्चन जो पूछता है प्राइम नंबर से ही रिलेटेड, बार बार पूछता है एग्जाम में, प्राइम नंबर से रिलेटेड नंबर ऑफ फैक्टर, नंबर ऑफ फैक्टर निकालने के लिए पूछता है एग्जाम में। नंबर ऑफ फैक्टर कौन कौन सा फैक्टर होता है? इसमें भी 4 कैटेगरी है। एक पूछता है टोटल फैक्टर, टोटल फैक्टर। एक होता है प्राइम फैक्टर, प्राइम फैक्टर। एक पूछता है इवन फैक्टर, इवन फैक्टर। और एक पूछता है ऑड फैक्टर, और किसी संख्या का जो है ऑड फैक्टर। ये 4 फैक्टर एग्जाम में निकालना पड़ता है। 4 फैक्टर जो एग्जाम में पूछता है, कोई संख्या दे देगा, उसका पूछता है टोटल फैक्टर, प्राइम फैक्टर, इवन फैक्टर और ऑड फैक्टर। तो आज हम लोग ये सीखेंगे, ये चारों फैक्टर निकालना हम लोग सीखेंगे। ये चारों फैक्टर जो है निकालते कैसे हैं, चारों का चारों फैक्टर कैसे निकालते हैं, और क्या जो है फॉर्मूला होता है, क्या जो इसका रूल रेगुलेशन होता है। जैसे अगर कोई नंबर हम लोग ले लेते हैं और कोई नंबर इंक्लूड कर लेते हैं, मान लीजिए इसको जो है यहाँ पे कोई नंबर ले लेते हैं 64 ले लेते हैं, 640 ले लेते हैं, और 640 का जो है पता करते हैं कि चारों टोटल फैक्टर कितने होंगे, प्राइम फैक्टर कितने होंगे, इवन फैक्टर कितने होंगे, ऑड फैक्टर कितने होंगे। और तो इसका फैक्टर निकालने के लिए क्या करेंगे? एक तो बेसिक मेथड से इसको पहले तोड़ देंगे, या तो 0 के बदले में हम लोग क्या लिख सकते हैं, 0 के बदले में लिख सकते हैं हम लोग, क्योंकि 1 0 के बराबर 2 × 5 लिख सकते हैं। 0 के बराबर क्या लिख सकते हैं? 2 × 5। और फिर इसको जब तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 4 × 4 × 4। इसका फैक्टराइज कर लिया हम सिंपल तरीका में। देखो क्या किया हूं मैं, 0 के बदले में 2 × 5 लिख सकते हैं, क्योंकि 1 2 और 1 5 मिलकर जो है 1 0 क्रिएट करता है। बाकी बच गया 64, तो 64 को हम लोग लिख लिए हैं ऐसे, 4 का क्यूब भी लिख सकते हैं या ऐसे लिए। तो इसको प्राइम फैक्टर के रूप में तोड़ेंगे, तो यहाँ पे 2 × 5, और इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 के पावर 2। फिर इसको भी, इस 4 को भी ऐसे लिख सकते हैं 2 के पावर 2, और इसको भी लिख सकते हैं इस 4 के बदले भी 2 के पावर 2। तो आप देख रहे हैं कि पूरा प्राइम नंबर में टूट गया है। तो बेस जो है सेम है, तो पावर के रूप में इसको बदल लेते हैं। तो ये 2 है, 2
तो इसके पावर 1 है, जो है हिडन है, और यहाँ भी 1 पावर हिडन। तो यहाँ पे 1 पावर है, बाकी है 2 2, तो कितना हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 2 दूनी 4 6 और 1 7, और ये हो जाएगा 5 के पावर 1। ये प्राइम जो है फैक्टर में जो है फैक्टराइज हम कर लिए हैं। अब इसका अब इतना करने के बाद किसी भी संख्या का अगर प्राइम फैक्टर पूछे, चाहे टोटल फैक्टर पूछे, चाहे इवन फैक्टर पूछे, चाहे ऑड फैक्टर पूछे, सबसे पहले उस संख्या को फैक्टराइज करेंगे। यहाँ पे 0 के बदले में लिखा हूँ 2 × 5, और 64 के बदले में 4 × 4 × 4। फिर यहाँ पे 2 और 5 को सेम छोड़ दिया हूँ, 4 के बदले में लिख दिया हूँ 2⁻²। फिर वैसे ही इस 4 के बदले में ऐसा लिख सकता हूँ, और इस 4 के बदले में 2⁻², सॉरी। तो यहाँ पे बेस जो है सेम है 2, और तो जब बेस सेम रहता है और एक कैसे जोड़ा हूँ मैं, तो आपको एक याद होगा, जैसे यहाँ पे देख लो, एक याद होगा आप लोगों को कि जैसे अगर एक पावर है a के पावर m है, मल्टीप्लाई a के पावर n है, तो ये जो होता है अगर बेस सेम रहता है और मल्टीप्लाई के फॉर्म में हो तो ये जुड़ जाता है, तो a⁻m+n। तो यहाँ पे भी बेस सेम है 2 2 2 2, पावर जितना है उसको ऐड कर दे, तो 2 2 4 4 2 6 6 1 1 7 हो गया, और 5⁻1, क्योंकि पावर सबका 1 रहता ही है। अब निकालते हैं इस संख्या से, यहाँ से टोटल फैक्टर, चारों फैक्टर निकालेंगे जो जो यहाँ पे पूछा हुआ है। तो सबसे पहले टोटल फैक्टर, इतना तो करना ही पड़ेगा चारों फैक्टर निकालने के लिए, और इतना करने के बाद पता करेंगे कौन सा कितना फैक्टर है। तो टोटल फैक्टर जो है निकालने के लिए क्या करते हैं, जितना पावर दिया हुआ है, ये तो प्राइम फैक्टर है, ये चेक करना होगा कि प्राइम फैक्टर है कि नहीं है। तो प्राइम फैक्टर है, उसके जो पावर है, पावर में 1 जोड़ देते हैं, तो 7 + 1 मल्टीप्लाई 5⁻1 है, तो पावर में 1 है तो 1 और जोड़ देंगे 2। तो इसको अब देखेंगे यहाँ पे, तो हो जाएगा 8 और 2, तो इसके कितने फैक्टर हो जाएंगे 16। टोटल फैक्टर कितने हो जाएंगे 16, इसके टोटल फैक्टर कितने हैं 16। तो फिर प्राइम फैक्टर कौन सा है, तो प्राइम फैक्टर के लिए क्या करते हैं कि जो यहाँ पे ये जो टूटा हुआ है, प्राइम फैक्टर के लिए जो यहाँ पे टूट गया है, सिंपल ऊपर का पावर केवल जोड़ देते हैं। तो 2⁻, कितना है 2 के पावर कितना है प्राइम फैक्टर, तो प्राइम फैक्टर 2 के पावर है 7, और 5⁻, कितना है 1, तो टोटल प्राइम फैक्टर कितना हो जाएगा 8। तो देखो क्या किया हूँ, टोटल फैक्टर निकालने के लिए जो ये टूटा हुआ प्राइम फैक्टर के रूप में, प्राइम नंबर के रूप में, ऊपर जितना पावर है उसमें 1 जोड़कर मल्टीप्लाई करते हैं। टोटल फैक्टर में क्या करते हैं मल्टीप्लाई, टोटल का मतलब कि ज्यादा आएगा, ज्यादा के लिए मल्टीप्लाई करेंगे। प्राइम का मतलब कम आएगा, तो कम के लिए सिंपल जोड़ेंगे, कि जोड़ने पे कम आएगा, मल्टीप्लाई पे ज्यादा आता है, याद करने के लिए। अब आता है फिर जो है इवन नंबर, तो इवन फैक्टर निकालने के लिए क्या करते हैं, इवन फैक्टर निकालने के लिए इवन पावर को हूबहू छोड़ देते हैं। तो इवन का पावर कितना है 7, इवन का पावर कितना है 7, और ऑड में 1 जोड़ देते हैं 2, कितना हो जाएगा 14। कितने फैक्टर हो जाएंगे 14। और ऑड निकालने के लिए, ऑड फैक्टर निकालने के लिए क्या करते हैं, ऑड फैक्टर के लिए क्या करते हैं कि इवन को इग्नोर करते हैं। ऑड के लिए इवन को इग्नोर करते हैं, और ऑड वाला में ये इवन है, ऑड फैक्टर निकालने के लिए इवन के पावर को इग्नोर करते हैं, बाकी ऑड के पावर में 1 जोड़ देते हैं। तो 1 + 1 = 2, ये हो जाएगा आपका ऑड फैक्टर। और ऑड इवन फैक्टर और ऑड फैक्टर को जोड़ने के बाद टोटल फैक्टर आना चाहिए। ऑड फैक्टर और इवन फैक्टर को जोड़ने के बाद टोटल फैक्टर आना चाहिए। हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि 14 और 2 16, ये कितना हो जाएगा 16, और यहाँ पे टोटल कितने फैक्टर हैं, ये भी 16 ही है। तो इसका मतलब ये जो है हमारा आंसर सही है। एक बार और देख लीजिए, रिवीजन कर देते हैं।
प्राइम फैक्टर में नंबर ऑफ फैक्टर बहुत बार बार एग्जाम में पूछता है, 4 फैक्टर पूछता है। टोटल फैक्टर निकालने के लिए बोलता है, प्राइम फैक्टर निकालने के लिए इवन फैक्टर और ऑड फैक्टर। सबसे पहले क्या, दिए हुए नंबर को इस तरह में प्राइम फैक्टर ग्रुप में फैक्टराइज करते हैं। जब प्राइम फैक्टर ग्रुप में फैक्टराइज करते हैं, फिर इस रूप में जब यहाँ तक हम लोग पहुँचते हैं तो टोटल फैक्टर में ऊपर वाले पावर में 1 जोड़कर मल्टीप्लाई करते हैं इंडिविजुअली अलग अलग। तो 7 में 1 जोड़ेंगे तो 8, 1 में 1 जोड़ेंगे 2, मल्टीप्लाई करेंगे तो 16। फिर प्राइम फैक्टर निकालने के लिए क्या करते हैं कि नंबर ऑफ पावर को ऐड कर देते हैं। तो 7 पावर है, यहाँ पे 1 पावर है, 7 और 1 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा। इवेन के लिए क्या करते हैं कि इवेन में प्लस नहीं करते हैं। इवेन फैक्टर निकालने के लिए इवेन का पावर जो रहता है वो बहु लिख लेते हैं, ऑड में 1 ऐड करके मल्टीप्लाई कर देते हैं। ऑड फैक्टर निकालने के लिए क्या करते हैं कि इवेन को टोटली इग्नोर करते हैं। इवेन फैक्टर को क्या करते हैं, टोटली इग्नोर करते हैं और ऑड वाले में +1 जोड़कर लिख देते हैं। तो अगर ज़्यादा नंबर रहेगा तो मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन यहाँ पे सिंगल ऑड है तो 1 + 1 करके 2 और ये हो जाएगा आपका आंसर। तो नंबर ऑफ फैक्टर निकालते हैं ऐसे।